चलिए बच्चों, आज हम लोग अब क्वेश्चन देख रहे हैं बहुपद का। किसका? पिछले क्लास में क्या दिया देखा गया था? वास्तविक संख्या का। आज हम लोग देखेंगे बहुपद को। और बहुपद में किसी कुछ नहीं बोलना, केवल सावधानी सुनना। बहुपद में हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, आएगा। ठीक है, यानी यह क्वेश्चन यह जो क्लास है उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंस है जो इस बार किसका एग्जाम दे रहा है। 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम होगा, बोर्ड वाले बच्चे के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखने जा रहे हैं बहुपद। इस चैप्टर को बहुपद, इसमें से छांट करके इंपोर्टेंट वाइज क्वेश्चन को क्या किया गया है, डाल दिया गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस वन में एक्स माइनस वन से क्या देना, हमें भाग देना। तो एक्स माइनस वन बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस वन लिखे और एक्स क्यूब माइनस वन में हम भाग लगाना क्या कर दिए, चालू कर दिए। एक्स क्यूब माइनस वन में भाग लगाना चालू किए तो एक्स से एक्स क्यूब कितनी बार में, दो बार में, तो एक्स क्यूब लिख दिए। और फिर इस एक्स क्यूब को किससे गुना किए, वन से। एक्स स्क्वायर को वन से कर दिए गुना, ये माइनस हो गया और ये हमारा कैंसिल हो गया। और ये माइनस चिन्ह बदल गया, एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर माइनस वन लिख दिया। फिर x से जब हम एक्स स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो x बार में लगेगा। x गुना x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और वन गुना x क्या हो गया, माइनस एक्स। तो फिर इसका चिन्ह बदल गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x माइनस वन। x से x में भाग लगाया, एक बार में लगा, और इस एक से जब हम x को गुना किए तो x हुआ, और एक से जब हम इसको गुना किए एक हुआ। दोनों का चिन्ह आपस में बदल गया, कट गया, और वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, जीरो प्राप्त। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, भाग वाला क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में भाग पर आधारित प्रश्न एक क्या करता है, हमसे पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास कौन सा है, भाग वाला ही प्रश्न है। भाग वाला ही प्रश्न है जिसे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, एक्स भाग करना में एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू से हमको क्या देना है, भाग देना है। तो ये लिख लिया और भागा लगा दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, कितनी बार में, दो बार में। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स से गुना किया तो क्या हो गया, थ्री एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को टू से गुना किया तो क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे इस चिन्ह को, ये चिन्ह तो हट गया। तीन एक्स क्यूब में से दो एक्स क्यूब गया तो क्या बच गया हमारे पास, एक एक्स क्यूब। और यहाँ पर हमारे पास टू एक्स स्क्वायर कोई है नहीं, तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस टू यहाँ पर हम क्या किए, लिख दिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में जब हम क्या किए, अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से भाग, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, एक्स बार में। तो इस एक्स से बारी बारी तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास रिजल्ट ये होगा, चिन्ह को बदलते गए और भागफल हम क्या किया, आसानी से निकाल लिए। तो आपको जब 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो एक क्वेश्चन भाग का पूछेगा, आपको क्या करके जाना है, ट्रिक कर जाना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारे पास बहुपद का, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। किसको ज्ञात करें, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। हमारे पास क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें पता है योगफल आपको क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है -3, और गुणनफल क्या दे रखा है, 2। योगफल मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तब आपको पता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया है, -3 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 2, प्लस में कितना, 2। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो गया, द्विघात बहुपद निकालने का तरीका हो गया।
ये ध्यान रखेंगे तब जब हमारे पास शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्या हो, ज्ञात हो, तब इस सूत्र की मदद से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आ रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास शून्यक दिया है, यहाँ योग नहीं दिया है। क्या दिया है? शून्य। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लिए कि हमारे पास अल्फा कितना है, -3, और बीटा कितना है, 2। तो सबसे पहले इस दोनों को हम आपस में जोड़ लिए, तो -3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -1। और दोनों बहुपद को हम फिर क्या करें, दोनों शून्यकों को आपस में गुणा कर लिए। -3 को जब 2 से गुणा किया कितना आ गया, -6। इससे पिछले वाले प्रश्न में हमें ज्ञात था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इस बार हमें मालूम है केवल अल्फा और बीटा, तो हम एक बार दोनों को जोड़ करके अल्फा जोड़ बीटा निकाल लिए और गुना करके अल्फा इंटू बीटा निकालिए। फिर इस द्विघात बहुपद का सूत्र हमारे पास मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, -1, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -6। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस -6, ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद के शून्य को देख करके द्विघात बहुपद जब ज्ञात करने कहेगा तो दो तरीके से कर सकता है। कैसे? तो एक बार वो क्या करेगा, हमारे पास दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देगा। हमारे पास कह देगा कि अल्फा जोड़ बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा 6। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगले प्रश्न में हमारे पास यह कह सकता है कि अल्फा 5 है और बीटा 6 है। तब हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा को निकालना होगा। 5 6 कितना, 11, और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, 5 6 30। फिर हम द्विघात बहुपद में जब इसको लगाएंगे, इस दोनों का प्रयोग करके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों प्रश्नों में जो अंतर है वो यह है कि एक प्रश्न में अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, दूसरे प्रश्न में केवल अल्फा और बीटा दिया रहेगा। हम उसको जोड़ेंगे, उसको गुना करेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे, फॉर्मूला पर पुट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए सी नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, टाइप नंबर कौन सा, सी। कुछ टाइप है जिन टाइप के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जिन टाइपों के आधार पर आप इनको हल कर सकते हैं। उसको आप ध्यान से चलिए। देखिए टाइप नंबर हमारे पास सी कह रहा है कि हमारे पास द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने कह रहा है, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें क्या करने कह रहा है, संबंध को स्थापित करने कह रहा है। तो हम इसको बनाने का तरीका क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका क्या ज्ञात करना, हमें शून्य ज्ञात करना। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो दिया गया द्विघात बहुपद था वो क्या था, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो बताइए इसमें ए का वैल्यू क्या लिख लिया हम लोग, 1, बी का वैल्यू क्या है 7, ये होता है ए, ये बी और ये सी लिख लिया। हमें ज्ञात क्या करना है, शून्य। तो शून्य के लिए जो हमारे पास बहुपद दिया था उसके बराबर हमने क्या लिख दिया, 0। या हमारे पास 10 है, इन 10 को ऐसे दो नंबर में संख्याओं में तोड़ना है जिन संख्याओं को गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो हम लोग लिख लिए एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x,
इन 7 को हम क्या किए, 5 और 2 में तोड़ दिए, क्योंकि 7 क्या था, 5 और 2 को जोड़कर 7 आता है और 5 और 2 को गुना करके 10 आता है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में, किसमें, इन दोनों संख्याओं में हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए, यहाँ एक x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, 5। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x, और 10 के जब में से जब 2 निकाले तो 2 पंचे 10। अब हम फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ भी हमारे पास x प्लस 5 है। दोनों x प्लस 5 हमारे पास कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया 2, x प्लस 2। अब हमारे पास जो ये संख्या आ गई, दो गुणनखंड आ गई, बारी बारी से हम इसको किसके बराबर कर लेंगे, 0 के। जब x प्लस 2 हमारे 0 के बराबर आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2। x प्लस 5 जब 0 के बराबर आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हो गए, और वो शून्य क्या सब है, इसका मतलब हमारे पास जब आप सब हल किए इसको, तो x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू -5, यानी x का मान जो है हमारे पास -2 और क्या आया, -5 आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक जो है वह -2 और क्या है, -5। क्लियर है, यह हम शून्यक ज्ञात कर लिए। प्रश्न का एक भाग हो गया। प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए। तो हम इसके जांच करते हैं कैसे, सो देखिए, माना कि जो हमारे पास क्या है, शून्यक आया, एक को हमने क्या मान लिया, अल्फा, और दूसरे को हमने क्या मान लिया, बीटा। अब जांच करने जा रहे हैं, तो एक नंबर में हमारे पास क्या चाहिए, अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, तो लिख दिए -2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5, लिख दिए -5, और माइनस को माइनस लिखे, बी की वैल्यू याद कीजिएगा, ऊपर में यहाँ पर याद कीजिए, तो b को हमने क्या मान लिया, b को हमने माना है, b को 7 और c को 10। तो b को 7 और c को 10 माना है। तो जब b को और 7 और c को 10 मान लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाइए कि आपके पास है अल्फा जोड़ बीटा में माइनस को माइनस, b को हम 7 और a को 1 मान लिए। तो -2 और -5 को जब जोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और -7 बटे कितना होगा, -7। तो -2 -5 जोड़ के कितना होगा, -7, और इधर भी -7। तो क्या अल्फा जो बीटा जो था वो बराबर हो गया ना -b/, तो यहाँ भी LHS RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। दूसरा संबंध जो जांच होता है वो अल्फा इंटू बीटा क्या होती है, c/। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, लिख लिए -2, बीटा की वैल्यू -5, लिख लिए -5। सी का वैल्यू, तो सी का ऊपर में हम लोग क्या निकाले थे, 10 था ऊपर में 10, और ए का वैल्यू क्या था, 1। तो माइनस माइनस प्लस, 2 पंचे 10, और ये 10/10, यह भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। हम नीचे में लिख दिए क्या, जांच हुआ। इसी तरह एग्जाम में लिखना और क्वेश्चन को हल करके इसी लैंग्वेज में क्या करना, बनाना। और यहाँ जितना भी प्रश्न दिखाया जा रहा है सारा प्रश्न बोर्ड में पूछा जाएगा इसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो है टाइप नंबर कौन सा, डी चल रहा है, कि द्विघात बहुपद दिया हुआ x² + x+1, ये सुनिए, अल्फा और क्या है, बीटा है, और हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो बहुत कुछ ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे देगा ax² + bx + c, हमको ज्ञात करने क्या देगा, इसमें हमें ज्ञात करने क्या देगा, ज्ञात करें इसके शून्य, यदि अल्फा और क्या है, बीटा है, तो ज्ञात करें अल्फा जोड़ बीटा, तो ज्ञात करें अल्फा इंटू बीटा, तो ज्ञात करें 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, तो ज्ञात करें अल्फा बाय बीटा जोड़ बीटा बाय अल्फा, ज्ञात करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसी ढेर सारी चीजें हमसे क्या करती है, पूछती है। तो अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो इस बहुपद में हम जो है, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या 1 है और 1 है, a का मान कितना हो गया 1, c का भी मान 1, और c का भी मान हमारे पास कितना आ गया 1। तो हम वही के a b c को छांट लिए, a का भी। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो उधर से बहुपद लिखे हैं, क्वेश्चन हमारे पास x² + x+1, यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 1, b का भी वैल्यू कितना होगा 1, और c का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आपको अब ज्ञात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस को माइनस लिखे, और b का वैल्यू यहाँ कितना दिया है 1, और a का भी वैल्यू कितना दिया है 1, ये -1/1 कितना हो गया, -1 हो गया। दूसरा में क्या ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/, c का वैल्यू कितना है 1, और a का वैल्यू 1, 1/1 कितना हो गया 1।
फिर ज्ञात करना हमें क्या, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। तो याद करो यहाँ पर इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा हो गया और इसको अल्फा प्लस बीटा हो गया। बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से -1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो -1/1 कितना हो जाएगा, -1। इसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। फिर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया, आप इसको हल कर लेंगे। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये सारा अलजेब्रा का फॉर्मूला, इसको याद रखना और इसी पर अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रखते जाना और इसका हल ज्ञात करते जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमें ज्ञात करना है अल्फा बाय बीटा जोड़ बीटा बाय अल्फा। एलसीएम ले लिया अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर यहाँ से बीटा स्क्वायर, और इसका भी मान हम ऊपर में निकाल चुके थे 2 और इसका मान 1, आंसर हो गया। अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाला हुआ है -b/a से और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला हुआ है c/a से, दोनों का एड कितना आ गया, वैल्यू 0। यहाँ भी इसका भी मान निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, पुट कर दिया आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप नंबर कौन सा, ई, और ये आपका अंतिम टाइप होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान। ये जो शून्यक होता है बच्चे, यह शून्यक x के जगह रखते जाएंगे, x के जगह क्या रखते जाएंगे, तो हम लोग x के जगह यदि यहाँ पर -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर -2, तो यहाँ पर बराबर कर देंगे 0, तो इसका मान आंसर आ जाएगा। तो p में -2 रखेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, बोलिए 0 के बराबर, क्योंकि शून्यक दिया है। तो 3 x के जगह रख दिए -2, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 -8 प्लस 2 के बराबर 0, 4 तिया 12 -8 प्लस 2 के बराबर 0, 12 में से 8 आ गया 4 प्लस 2 के बराबर 0, तो 2 के ये प्लस इधर आ गया कितना हो गया -4 और 2 से कट गया 2 बार में, तो k का मान कितना निकल गया -2। ये जो प्रश्न आपको टाइप ई तरह के बताए गए हैं, इन्हीं प्रश्न में से बोर्ड में क्वेश्चन क्या करेगा, पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। 1-2 टाइप और है, वो हम कहाँ पढ़ा देंगे, द्विघात समीकरण में ही पढ़ा देंगे। कैसा टाइप, तो टाइप नंबर कौन सा, ऐप में आपसे पूछेगा कि एक बहुपद दे देगा, ठीक है, कहेगा कि इसमें a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें, ताकि इस बहुपद के शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम होगा तो ये याद रख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अभी ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस p ये शून्यक टाइप आप कर देते हैं, शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो p का मान क्या होगा, p का मान। तो ध्यान रखेंगे, अगर शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, अगर शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, 1। तो अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, c/a, c की वैल्यू यहाँ क्या है, p, तो p बाय a की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर 1, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, बोलिए 1। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो गया आप एक और टाइप देख लीजिए जिसको हम जी कह दें, उसको अब हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, हटाते हैं, रुक जाओ। अब टाइप नंबर कौन सा, टाइप नंबर देख रहे हैं जी। जी में कहेगा कि x² प्लस px प्लस 3 ये शून्यक एक दूसरे का ऋणात्मक है, एक दूसरे का ऋणात्मक है, तो p का मान ज्ञात है। जब भी ये वर्ड दिखाई देगा ऋणात्मक, तो व्युत्क्रम दिखाई देगा, कौन सा, व्युत्क्रम, तो याद रखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और जब भी दिखाई देगा क्या, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, या कि दोनों शून्यक एक समान है लेकिन चिन्ह में बस परिवर्तन है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a बराबर 0, माइनस b की वैल्यू यहाँ कितना है, -p, b की वैल्यू कितना है, p, और a का वैल्यू कितना है, 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -p बराबर 0 और p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
ठीक है, ये आपको टाइप जी पढ़ाया गया, जी तरह के टाइप पढ़ाए गए, यानी जी फोर 7 तरह के प्रश्न टाइप पढ़ाए गए। इन 7 प्रश्न में से ही बहुपद के प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। अब अगली क्लास में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्या सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देखेंगे। अभी जो चल रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी अंतिम क्लास में चलेगी। ठीक है।